अब हमारा गुनाह क्या है? देश की बेटियों का क्या गुनाह है? आज भी हम अपना शरीर नहीं उठा सकते। आज पुलिस कर्मी आके हमें मार रहे हैं। हमारा गुनाह क्या है? एलजी साहब, एक ही बार कुछ हुआ, क्या आप हमारे घरों में आके हमें देखोगे? आज आपके टीचर्स, एलजी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर आज आप एलजी की कुर्सी पे बैठे हो, आपको पढ़ाने वाला भी एक टीचर है, आप उन्हें टीचर्स पे लाठी चार्ज करवा रहे हो। एलजी साहब, ये कहाँ का न्याय है? ताकि देश की बेटियों को मार दीजिए, तिल तिल करके मत मारिए। 4000 से देश का घर चलाओगे आप? मेरे खेल ये वो लोग हैं, इन्हें एक स्कीम के तहत जो है ये लगाया गया था, नौकरियां जो हैं वो दी गई थी 2700 के तहत। जम्मू कश्मीर लद्दाख में ये लोग जो हैं, ये यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, क्या बेटे क्या बेटियां, ये नौकरियां जो हैं इन्हें मिली गई थी। आज की बात करेंगे तो ये महिलाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू की बेटियां जो हैं यहाँ पर हैं, और ये देखिए एक यहाँ पर लेटी हुई हैं। कारण क्या है? पुलिस का लाठी चार्ज जो है इन पर हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैडम, क्या नाम आपका? सर, हमारा नाम कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने हमारी पहचान ही छुपा दी हुई है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी। जब हम 29 मई को एलजी साहब से मिलने गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, रविंदर रैना जी ने, कि कहने पे हम वहाँ पे गए थे। एलजी साहब ने हमसे एक प्रॉमिस किया था, देश की बेटियों से प्रॉमिस किया था, नेशन बिल्डर से प्रॉमिस किया था 29 मई को, कि आप लोगों को विद इन 7 डेज जो आपकी डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल की जाएंगी, आप अपना प्रोटेस्ट उठा लीजिए। तो उनके कहने पे हमने 29 मई को प्रोटेस्ट उठाया था, और हमारी डिमांड थी कि हमारा प्रोबेशन पीरियड 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए। जैसे कि अदर रहबरे तालीम वगैरह की स्कीमें हैं, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि हम फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, क्योंकि हम उन प्लेयर्स को तैयार करते हैं जिनसे एलजी साहब मिलने जाते हैं बड़ी शान से, गोल्ड मेडलिस्ट से। तो एलजी साहब, ये देश की बेटियां बोल रही हैं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट तैयार करने वाले हम हैं। हमारा प्रोबेशन पीरियड 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए, और हमारी पोस्ट क्रिएट की जाए हमारे स्कूल में, और हमारी पोस्टों को फ्रीज़ किया जाए जब तक हमारे 5 साल नहीं पूरे होते। हमारा गुनाह किया, हम पिछले 16 दिन से बीजेपी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक रैली निकाली हुई है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शव यात्रा निकाली, तिरंगा रैली निकाली। हमारा दोष क्या है? आज हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, आज हमारे पे लाठी चार्ज हो रहा है। एलजी साहब, हमारा गुनाह क्या है? देश की बेटियों का क्या गुनाह है? आज भी हम अपना शरीर नहीं उठा सकते। आज पुलिस कर्मी आके हमें मार रहे हैं। हमारा गुनाह क्या? एलजी साहब, एक ही बार आके देश की बेटियों को मार दीजिए, तिल तिल करके मत मारिए। 4000 से देश का घर चलाओगे आप? 133 से एलजी साहब, शाम को जब आप घर को जाते हो, अपने क्वार्टर में जाते हो, तो क्या आपका जो एक मुलाजिम होगा वो 133 रुपये से अपने बच्चे के लिए सब्ज़ी लेगा, दूध लेगा, या घर का खर्चा पूरा करेगा? प्रोबेशन पीरियड हमारा 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए। हमारी जेन्युइन डिमांड से उन्हें फुलफिल किया जाए, वरना 2670 टीचर्स की लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाए। एलजी साहब, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हमारी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं एलजी साहब। रोडों पे, सड़कों पे बेटियां देश की इज्जत होती हैं, घर की इज्जत होती हैं। आज हम सड़कों पे लाठी चार्ज करवा रहे हो एलजी साहब हमारे ऊपर। हमारा गुनाह क्या है कि हम पढ़ लिख के ही, यही गुनाह, इससे अच्छा होता हम अनपढ़ होती, कम से कम घर पे पड़ी रहती, आपके जुल्म नहीं सहती, सड़कों पे नहीं पड़ती। एलजी साहब, हक मांगा तो इन्होंने आपको लाठियां दी? हमने हक मांगा था, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर बच्चा रोता है तो माँ उसे फीड करवाती है, लाठी चार्ज नहीं करती है। एलजी साहब, हमारी माँ बाप है। तो आज हमने अपना हक मांगा तो सर एलजी साहब ने हम पे लाठी चार्ज करवा दिया। एलजी साहब, कहाँ का न्याय है ये? अगर आपकी बेटी इस तरीके से सड़कों पे होती तो क्या फिर भी आप चुप होते? एलजी साहब, हमें जवाब दीजिए, अपनी बेटियों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? देश के बच्चों के साथ, नेशनल बिल्डर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हमारी हिम्मत हार चुकी है, हमें मार दीजिए, हमें तिल तिल करके मत मारिए। एलजी साहब, हमारी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, मार दीजिए हमें हिम्मत नहीं, अब मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ।
क्या एलजी साहब हमारे जितने टीचर्स को मारा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी को कुछ हुआ है, क्या आप हमारे घरों में आके हमें देखोगे? आज आपके टीचर्स, एलजी साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर आज आप एलजी की कुर्सी पे बैठे हो, आपको पढ़ाने वाला भी एक टीचर है, आप उन्हें टीचर्स पे लाठी चार्ज करवा रहे हो। एलजी साहब ये कहाँ का न्याय है? एलजी साहब हमें मार दीजिए, बस हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हमने अपनी शव यात्रा इसीलिए निकाली थी कि आप तक एक पीसफुली मैसेज कन्वे किया था कि एलजी साहब रैब्रे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर जिंदा लाश बन चुकी हैं, अपने कंधे पे अपनी डेड बॉडी निकाली थी हमने, फिर भी आपको समझ नहीं आया, आज लाठी चार्ज करवा दिया। एलजी साहब बस, एलजी साहब हम टूट चुके हैं। सुना आपने, ये विक्टिम कह सकते हैं हम इन्हें, कि जिस तरह से इन्हें पीटा गया है पुलिसकर्मियों के द्वारा। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा था अपने हक के लिए, लेकिन बदले में इन्हें जो है वो लाठियां जो है वो बांधी गई, बुरी तरह इन्हें पीटा गया। इनकी हालत ऐसी है कि ये खड़े नहीं हो पा रही हैं, इनसे बात भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं, ये लोग कश्मीर से भी आए हुए हैं और जम्मू से भी जो है ये आए हुए हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है ये किया जा रहा है, लेकिन एक तो पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाए और ऊपर से इन्हें जो है लाठियाँ जो हैं वो गिफ्ट के तौर पर इन्हें जो है वो दी जा रही हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं कि आखिर क्या जेन्युइन डिमांड्स हैं इनकी और क्या स्ट्रेटजी जो है इनकी और होगी। मेरे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? शाहनवाज अहमद वानी, आई एम फ्रॉम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। कुलगाम से? कुलगाम। आप जम्मू में आए? हाँ। पहले कश्मीर घाटी में तो आम रहता था ना कि लाठियाँ पड़ती रहती थी, कुछ भी होता रहता था। आज जम्मू में आए, आपको लगा था कि यहाँ पर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, कि इस कदर से आपका वेलकम होगा? बिल्कुल, हम पहले भी, हमें आज 15वां दिन है बीजेपी ऑफिस के बाहर, हम पिछले 15 दिनों से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे बैठे थे सब आ रही केस वहाँ पे, और आज हम यहाँ प्रेस क्लब पे आए थे अपनी आवाज़ को, इसीलिए हमारा मुद्दा मकसद ये है कि हम अपना जो राइट है अपना को अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम कोई क्रिमिनल, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी हैव नॉट डन हियर एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, बल्कि वी आर जस्ट डिमांडिंग फॉर आवर राइट्स, हमारे जितने भी जेन्युइन राइट्स है उसी के लिए हम अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से पीसफुली वहाँ पे बैठे थे, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वी आर बीइंग टीचर्स, हमें पता है कि एक टीचर वी आर नेशन बिल्डर्स, तो हम उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं, हम अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं कर, पीसफुली रहना चाहते थे। आज हम यहाँ पे प्रेस क्लब पे आके बाहर पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने हम पर टीचर्स वायर बीटेड सीवियरली, कुछ टीचर्स गॉट इंजर्ड। आपके पास, आपका नाम? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर महिलाएं भी थी आपके साथ, प्रोटेस्ट होता है, वो देखे वो पढ़ी, हमने बात कर ली उनसे, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज होता है, इतनी बारबता जो है ये दिखाई जा रही है सरकार द्वारा। नया कश्मीर है ना, नया कश्मीर का ये नारा है ना, नया जम्मू कश्मीर। सर नया कश्मीर है, नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब पहले मुझे, सबसे पहले मुझे ये बताएं, 370 था, तब भी आप लोग निकलते थे, आप मांगते थे डिमांड्स, इस कदर से वेलकम होता था? गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे लाठियों ये से? तो उसी दिन से हुआ जब यूटी बन गई। यूटी बनने के बाद हमें लाठियाँ दे रही है, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हो गया, ऐसे करते करते आज हमारे 4 साल निकल गए। और हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं है, हम हमारा हक मांग रहे थे, हम टीचर्स हैं, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। जो हम एलजी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, 29 मई 2022 जो आपने हमसे वादा किया था 7 दिन में आपका मसला हल होगा, अभी तक नहीं हुआ है। हमारा 16 दिन हो गए आज। हो सकता है उनके 7 दिन ना गुजरे हुए अभी। नहीं 7 महीने गुजर तो गए ना, 7 महीने गुजर गए। हम यही बात बोल रहे हैं जो आपने, और दूसरी बात, हम 16 दिन से प्रोटेस्ट में, हमने कोई वायलेशन नहीं की है। ऐसा तो नहीं उनका टीचर कमज़ोर था जो उनको बता नहीं पाया कि 7 दिन गुजर गए? नहीं, हमने उनके साथ खुद ही अपॉइंटमेंट ली है, उन्होंने अपॉइंटमेंट दी। और ये देखिए आप, नया कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है, टीचर्स है, लाठियाँ बरसाई जा रही है, अपने राइट्स के लिए हमें लाठियाँ बरसाई जा रही है। और दूसरी बात, हमने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, वी आर नॉट क्रिमिनल्स। जैसे पुलिस ने हमसे व्यवहार किया, कल उनके बच्चे भी हमारे स्कूल में ही है ना, हम उनको क्या सिखाएंगे? जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो बच्चे हैं हमारे, वो हम ग्राउंड में होने चाहिए। अभी मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इतना बोल रहा हूँ, हमारी समर ब्रेक है या किसी की विंटर ब्रेक है,
हम ग्राउंड में होने चाहिए कि जो हमारे 500-600 स्टूडेंट्स हैं हम उनको टाइम। आप टीचर हैं, आपका ये भी कार्य होता है कि 26 जनवरी है, फिट इंडिया मूवमेंट है, खेलो इंडिया है, या LG कप है, LG रोलिंग ट्रॉफी, बच्चों को ट्रेन वी आर सर्विंग LG रोलिंग ट्रॉफी हो, या नया बच्चा कोई बनाना है हम बना रहे हैं ना, हम फ्री है। लेकिन 3000 खाली पेट कैसे बनाए? वही मैं बोल रहा हूँ ना, 3000 में किसका गुजारा हो रहा है? सवाल ये उठता डिजिटल इंडिया है, में इनका पेट खाली है, ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? एक तलवार इनके सर पर लटकी हुई है कि पता नहीं आज नहीं तो कल इन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया डिजिटल इंडिया जाएगा। बोल रहे हैं ना जी, डिजिटल इंडिया हो सकता है ये भी डिजिटल बना दें ये वाली पढ़ाई। हो सकता है, हाँ वही तो लग रहा है ना, वही लग रहा है हमें। ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, टोटली फेल है, इनजस्टिस कर रही है। सरकार होनी चाहिए थी यहाँ पे। सरकार होनी चाहिए थी। ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, कैबिनेट, हमने घर से तो ये ऑर्डर नहीं लाया ना। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है, मैं PhD हूँ, नेट हूँ, JRF हूँ, मैंने पुलिस की बुरा लग रहा है आपको कि आपने PhD की, इतनी पढ़ाई लिखाई की? पुलिस की नौकरी छोड़कर मैं आया था नेशन को सर्व करेगा, बच्चों को और बनाएगा। मैं इस टाइम लेक्चरर की जगह काम कर रहा हूँ 100 रुपये पे। सोचा था कि 4 साल 5 साल हमारे हो जाएंगे तो हम परमानेंट हो जाएंगे, एज पर जो हमारे साथ कमिटमेंट किया गया था सरकार की तरफ से। हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि हमारा यूनिफॉर्म प्रोबेशन पीरियड हो, जैसे बाकी रेबर्स है, 5 इयर्स का, हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। तो हमारा प्रोटेस्ट जब जून में चला, LG साहब ने खुद हमारी डेलीगेशन को श्रीनगर बुलाया और हमारी डेलीगेशन को ये कमिटमेंट दिया कि आप चाय पिलाई थी जब बुलाया उन्होंने? चाय की तो बात ही नहीं है सर, हम तो बोल रहे थे उस टाइम हमारे साथ कमिटमेंट हुआ था, घर का एक बड़ा हमारे साथ कमिटमेंट कर रहा है, स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ कमिटमेंट कर रहा है, तो हमने अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया कि 7 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा। और उसने बोला कि जो आपका ये ऑर्डर जो आया है, ये डिफ्रीज वाला ऑर्डर, इसको मैं रद्दी की टोकरी में फेंकूंगा। लेकिन जब उसने रद्दी के टोकरे में आप लोगों को तो नहीं फेंक? हाँ वही तो लग रहा है ना, हम शायद। आप मुझे बताइए, जो हमारी डिमांड थी एक तो वो फुलफिल नहीं हुई, ऊपर से जो हमारी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने निकाली है, हमने नहीं निकाली, गवर्नमेंट नहीं बनाई है, ये उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। हम तो इसमें आगे। सीरियसली मुझे ये बताएं, कारण क्या है कि ये क्यों मतलब कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं सड़कों पर उतरने? सर हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। अगर पॉलिसी इनकी, सब कुछ इनका, सब कुछ अगर फ्रेम है, सब कुछ अगर बना हुआ है, ये पिछला दिखाना चाहते हैं लोगों के कि उन्होंने जो पाप किए हैं, ये सारे उन्होंने पाप किए, हम इनको ठीक करेंगे। हुकूमत में ही लगे, लेकिन हम BJP हुकूमत में ही लगे हैं, तब PDP और BJP की हुकूमत। ये ऐसा नहीं बोल सकते, ये पुराने पाप। सर आप मुझे बताइए, हम कैबिनेट इन्हीं में से- डिसीजन का कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने वो नौकरियां लीडर्स छोड़ी कहाँ हैं। गए जिनको आपने चुना था? हाँ, जी आपका नाम? मेरा नाम सर डॉक्टर सईद खुर्शीद है। मैं कॉलेज में, हाँ और क्या, मैं कॉलेज में काम कर रहा था, मुझे 28,000 उस टाइम मिलते थे। अगर गवर्नमेंट को नहीं निकालनी थी, उसी टाइम SSB के पोस्ट क्यों नहीं निकाले गवर्नमेंट ने? जिस टाइम ये स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने बनाई, उस टाइम जो चीफ सेक्रेटरी था उसको पता नहीं था क्या था, वो भी चीफ सेक्रेटरी था। जो वहाँ पे फाइनेंस कमिश्नर था, जिस टाइम डायरेक्टर कोड्स जो था उसने क्लियरेंस दी है, उस टाइम फाइनेंस ने क्लियरेंस दी है, जो JD का वहाँ पे सब ने क्लियरेंस दी, जो चीफ सेक्रेटरी था उसने क्लियरेंस दी। आज बोले जो आज का शिफ्ट ऐसा नहीं है वैसा है। अगर गवर्नमेंट को 1,000 पोस्ट निकालने उस टाइम थे, 1,000 पोस्ट निकालते, हमको इसमें क्यों लटकाए? अगर बोल रहे हैं कि 7 साल, हम बोल रहे हैं कि 5 साल हो जाएंगे हमारे, तो हमको बाहर का रास्ता दिखाया गवर्नमेंट ने। 28,000 का जॉब छोड़ के जो यहाँ पे 90% लड़के जो है ना, कितना बुरा लग रहा है आपको जम्मू कश्मीर में पैदा होने का? और क्या, मैंने आपको पता है सर, मुझे 1 लाख रुपये आप यूपी बिहार में होते मेरा मुझे लग रहा है मैंने महाराष्ट्र से PhD किया, वहाँ मुझे एक फ्रेंड था बाहर का, उसने 1 लाख रुपये मुझे तनख्वाह दिया था शारजा में। लेकिन मैंने सोचा अपने घर वालों के साथ बैठेंगे, एक 60 रुपये का दूध का किलो मिलता है, मेरी 2 बच्चियां हैं, मर रहे हैं बच्चे। ये एक टीचर और हैं, बाजू उन्होंने अपनी बांधी हुई है। हो गए हमारे 4 साल में, हम क्या करेंगे? आपको ये गिफ्ट दिया गया अभी बाहर? ये हमारा नए साल का गिफ्ट है जो हमने यहाँ गुजारा था सड़कों पे, उसका हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा। हैप्पी न्यू ईयर दिया हमारे LG साहब ने हमें। इससे बड़ी बात क्या होती है? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर वी आर टीचर्स फिजिकल एजुकेटर, वी आर ऑन द रोड्स फ्रॉम लास्ट 15-16 days. It is our 16th day on the roads and administration is still sleeping at their office. अगर यही लोग वो पत्थरबाज होते तो सरकार क्या करती? आपके घर आती, नौकरियां देती? वही मैं कहता रहा हूँ। फॉरी के टीचर शर्म आनी चाहिए। जो सरकार के नुमाइंदे अभी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग टीचर्स हैं, पढ़े लिखे युवक हैं जम्मू कश्मीर के। सर फिजिकल टीचर्स, एक बार सुना आपका, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आर द टीचर्स, इरिकेट द ड्रग्स फ्रॉम द
जो सोसाइटी में इविल्स बैठे होते हैं, वो बच्चे जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, एंड दोज हु आर स्टून पेल्टर्स एंड वी द फिजिकल टीचर्स मोटिवेटिंग देम टू कम इन द ये फील्ड्स। चीज़ वही प्रूव होगी ना, जैसे घर में बच्चे होते हैं दो, एक शैतान होता है और एक शरीफ बच्चा होता है। शरीफ बच्चा डिमांड करे तो उसकी पिटाई होती है, तो शैतान बच्चा डिमांड करे उसे चीज़ मिल जाती है। आपको तो पुरानी कहावत भी पता है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है ना, तो पत्थर उसी पर मारते हैं। एंड वी आर द नेशन बिल्डर्स। हम पर आज पत्थरें बरसाई गई हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। ये भी जख्मी हो गई, इसकी भी टांग ये। देखिए, नाम बता दें आप। मेरा नाम साइमा रशीद है, मैं श्रीनगर से हूँ और मेरी आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत इंस्पिरेशन हूँ वुमेंस के लिए, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल कोच हूँ। लेकिन आज अगर वही बच्चे मुझे आज यहाँ पे देख रहे होंगे, मतलब वो क्या सोच रहे होंगे हमें क्या करना है आगे जाके, राइट? भी लाठियाँ खानी है। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर नॉट प्लेइंग ना। Sir, जब वो अपने कोच को ऐसे देखेंगे तो we are not right. criminals. Yeah. हम इनको बताते चले, we are not criminals. We are nation builders. We are nation builders. We are qualified teachers. मैंने तभी पहले ही कह दिया था ना कि अगर ये वो लोग होते जो पहले पत्थरबाजी किया करते थे, तो सरकार आपके घरों में आके आपको नौकरियां थमाती थी। वही मैं कहता हूँ, अगर if we are student pelters, गवर्नमेंट हमें तरजा देती कि आप हमारे इस शरण में आ जाओ, हम आपको नौकरी देंगे। एक तो हम ड्रग्स से बचाते हैं यूथ को। आप देखिए हमने कितना काम किया। पहले 10,000 बच्चे होते थे, आज देखो लाखों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। और मिडिल स्कूल से हम बच्चे निकाल रहे हैं, कहाँ से लोग पहाड़ों से भी बच्चों को निकाल रहे हैं। आप देखो आज पार्टिसिपेशन कितनी है, लाखों में है आज पार्टिसिपेट्स। वो कहाँ से आए? हम ही से। एक टीचर के पास हजार बच्चा है इस वक्त। मैं बोलती हूँ फिर से, एक टीचर के पास हजार बच्चे हैं। आप देखो हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है, हम क्या मांग रहे हैं। आप देखिए महंगाई कितनी है, 133 रुपये पर डे हमें मिल रहा है। दिस इज़ रियली शेम। मैं आपके पास जी मेरा नाम शाफिया है और मैं आपको भी न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया? सर वो तो मिल गया क्योंकि मुझे डंडा यहाँ पे पड़ गया और मुझे मुक्का आप देखिए, मैं आपको अपना चश्मा भी दिखाऊंगी। मुक्का मुझे एक पुलिसकर्मी ने मारा और ये मेरे चश्मे की हालत है। देखिए ये चश्मा है मेरा, यहाँ से तो सवाल ये उठता है कि इसको बना के कौन मुझे सर तभी मैंने कहा she cannot afford to buy a new one. On the eager amount हमें दिया जा रहा है 4,000 रुपया, 133 रुपया। और यहाँ पे हमें मुक्का मार दिया जाता है और ये मेरा चश्मा, और वो भी मेल पुलिस वाले ने मुक्का मारा। आप देखिए कि हम कहाँ पर है, हम देखिए हमारी हालत क्या है। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम 10th 12th के स्टैंडर्ड नहीं है, हम यहाँ पे टीचर्स हैं, हम हाईली क्वालिफाइड भी हों, लेकिन इस कदर का हरकत तो नहीं। मैं तो वो भी बोल रही हूँ ना सर, हम तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बच्चों को भी पीटने में कसर नहीं की। एक जो मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड में बैठी थी, एक हमारी फिजिकल एजुकेशन टीचर मैम, उसका बच्चा उसके साथ है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसके पास बच्चा है, इसको लगेगी मत, और मैंने उसको बचाने की फिराक में सवाल ये उठता है, आखिर पीटा क्यों आप लोगों ने? सर हम तो वहाँ पे पीसफुली हम सोच रहे थे, हम तो आपने कुछ ऐसी हरकत की हो जिससे बंदा इरिटेट हो जाए। सर हमने मैम एक मिनट, हमने हरकत की है, वो एरिडिकेट द ड्रग्स फ्रॉम द सोसाइटी। हमने उन बच्चों को लाया जो घूमते रहते थे, और उन पत्थरबाजों को, जो छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजों में माजी में मुलव्वस थे, उनको स्कूल की तरफ। इट इज़ आवर सर यहाँ पे हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये मजबूर होते हैं हम पे लाठियाँ बरसाने के लिए। हम खड़े थे, ऐसे ही खड़े थे, और हम ये जो पीसफुली थे ये हम आप मांग रहे थे। सर वहाँ से आ गए, हमें पता ही नहीं चला, ये आसमान से टपके कि ज़मीन से निकले। ये पुलिस वाले सबके सब आ गए, लाठियाँ बरसाई, हमारे बाल खींचे, हमारे दुपट्टे खींचे। सर इवन कि हमें मेल कर्मी जो पुलिस कर्मी है ना सर, पुलिस कर्मी जो है ना, उन्होंने हम फीमेल्स पर लाठियाँ बरसाई। ये तो बहुत ही शेमफुल एक्ट है ना, कि हम छोटे बच्चे नहीं है ना, हम तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स है। पिछले 4 सालों से हम डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं कि लाखों में हमने बच्चों की पार्टिसिपेशन दिखाई इनको। सर अभी हमारा जो यूथ यहाँ पे खड़ा है ना, एक लड़का खड़ा है ना, एक लड़की खड़ी है ना यहाँ पे सर, 6 साल 7 साल पहले यही गोल्ड मेडल लेकर आई थी, यही गोल्ड मेडल लेकर आया था, और इसका स्वागत हुआ था। इसका जो हार पहना के इसको वेलकम कर दिया गया उस टाइम। लेकिन इस वक्त वही जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना हमारा, यहाँ पे डंडे खा रहा है। ये हमारा गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो डंडे खा रहा है। जी सर वी आर द फिजिकल टीचर्स एंड वी आर फिजिकली फिट हैं, तभी खड़े हैं। वी आर नोन फॉर द डिसिप्लिन, खा के भी खड़े हैं। वी आर नोन फॉर द डिसिप्लिन। हम इनडिसिप्लिन कभी करते नहीं है, न किसी को करने देते हैं, ना वायलेंस के साथ है।
हम यहाँ पर पुरअमन तरीके से अपनी मांगे हक मांग रहे थे। इट इज़ सर, इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट। और 202 में ये लिखा गया है कि आपके जो 5 साल हमारे संविधान का मानती है ये चीज़ें, वही है ना। वो देखिए एलजी साहब अपने घर में बैठे हैं, उधर बैठे हैं, एलजी साहब अपने वहाँ बैठे हैं, लगती है तो पुलिस वाले हैं। सब इस वक्त कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमारा, पुलिस वालों ने, लेकिन जो पीछे से ऑर्डर जो होता है, इनका भी ऑर्डर होता है पीछे से। मगर देख लीजिए हमारी महिलाओं पर पीछे से ऑर्डर, और जिस तरह से महिलाओं पर ये लाठी चार्ज करना कहाँ तक शोभा जो है वो देता है। मैं फिर से आपके पास आ चुका हूँ और बिल्कुल कंक्लूड कर दो, क्या डिमांड है, क्या चाहिए आपको? हम अपना जो राइट है हम यही डिमांड करते हैं सबसे पहले कि प्रोबेशन पीरियड जो हमारा एज़ पर पॉलिसी 7 साल का रखा था, तो हम चाहते हैं कि 7 साल से लेकर उसे रिड्यूस करके मिनिमाइज़ करके 5 साल का रखा जाए। जैसे कि विद स्पेशल रेफरेंस टू रहबर तालीम का, रहबर जंगलात का जो प्रोबेशन पीरियड 5 साल का है, तो उसी तरह पर, उसी पैटर्न पर हमारा भी प्रोबेशन पीरियड है, वही 5 साल का रखा जाए। नंबर 2, और जिस स्कूल में हम काम करते हैं एज रहबर खेल टीचर्स, अपने जो ऑक्यूपाइड स्कूल है, अनकवर्ड स्कूल्स में, वहाँ पे सुपर न्यूमररी बुनियादों पर वहाँ पे पोस्ट क्रिएट की जाए फॉर वन टाइम सोल्यूशन। वहाँ पर पोस्ट जो है वो क्रिएट हो जाए, सुपर न्यूमररी पोस्ट वहाँ पे क्रिएट की जाए, ताकि हम ये कुछ डिमांड्स हैं इनकी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इन्हें जो है वो पीटते रहेंगे आप लोग? क्या नाम आपका? जी, मेरा मोहम्मद अशरफ है। कहाँ से आप? मैं श्रीनगर से। श्रीनगर से, बिल्कुल। पहली बार जम्मू आए या पहले भी आते रहते हैं? नहीं, पहले भी आते रहते हैं। इस कदर सा यहाँ पे माहौल देखा आपने पहले कभी? ऐसा माहौल कभी नहीं देखी, क्योंकि प्रोटेस्ट वहाँ पे भी हुए होंगे। प्रोटेस्ट वहाँ पे भी हुए, लेकिन हमने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हम पढ़ाई से बिजी थे। मेरी पढ़ाई लोकल स्कूल में हुई, फिर महाराष्ट्र में हमारी पढ़ाई हुई फिजिकल एजुकेशन की। तो मैं एज ए रहबरी खेल टीचर हायर सेकेंडरी में काम कर रहा हूँ एज ए फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर, और मेरी सैलरी है 4000। मुझे ये बताएं, आप जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जस्टिस के नाम पर लाठियाँ बांधी जा रही हैं। कहाँ तक का ये इंसाफ है? और 7 दिन का वक्त दिया जाता है, 7 दिन गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, अब क्या 7 साल गुजरेंगे तो वो 7 दिन होंगे उनके सरकार के? यही है नया जम्मू एंड कश्मीर। ये दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज सिर्फ बेटी नहीं, बेटी की बेटी पे भी सड़कों पे है, और बेटी पे आज लाठियाँ बरस गई है। जो रहबर खेल टीचर्स है, जो कहते हैं नेशनल बिल्डर्स है, आज के जो हमारे नेशनल बिल्डर्स हैं, उनको गालियाँ पड़ी, उनको लाठियाँ बरसी, लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे। तो हम इसको कंडम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर्स के साथ। आप देखो, अगर हम फॉरेन की बात करेंगे, वहाँ पे टीचर को कौन सा इज्जत मिलता है, क्या रेस्पेक्ट मिला है? मुझे एक बात का जवाब चाहिए, क्या मैं चाइना से हूँ? नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं, टीचर को रिस्पेक्ट इंडिया में भी मिलती है। अगर आप हमारे पुराने कुरान शुरान ये चीज़ें देखेंगे ना, जो ये हमारी भगवत गीता वगैरह, यहाँ पर टीचर को सर माथे पर रखा लेकिन आज के दौर पर टीचर सड़क पे है। और ऐसे आज सिर्फ कुरान में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, ग्रंथ साहब में लिखा है, लेकिन जो आजकल का माहौल नेक्स्ट टू गॉड, तो बिल्कुल जो आज इनका माहौल बनाया है, तो नेक्स्ट गॉड आप खुद कहते हो। आज देखो टीचर्स के साथ क्या हो रहा है, हमारी बेटी के साथ, जो पढ़ी लिखी बेटी है, जिससे PhD किया है, नेट सेट क्वालिफाइड है, जो अपने कंट्री का नाम रोशन कर चुकी है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, आज उस पर लाठियाँ बरस गई। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, शर्म है तो इनको हक जो है वो दे दो, नहीं है तो ना दो। जेन्युइन डिमांड्स मांग रहे थे, बाहर निकले, तख्तियाँ हाथ में थी जिस पर लिखा था कि जस्टिस जो है रहबरे खेल, जो ये विद्यार्थी हैं, जो ये विद्यार्थी तो नहीं कहूँगा, जो ये टीचर्स हैं जो ये लगे हुए हैं, इन्हें जो है वो जस्टिस दिया जाए। हालांकि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं MK सिन्हा जी, मनोज कुमार सिन्हा जी, उनसे भी इन्होंने बातचीत की, 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन 7 दिन गुजर गए, 7 महीने भी गुजर गए, लेकिन इनका इंसाफ जो है वो नहीं दिया गया। इंसाफ के नाम पर इन्हें जो है वो लाठियाँ बांधी गई। अब इसी प्रश्न पे जो है प्रश्न चिन्ह जो है ये लगता है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि जस्टिस जो है इन्हें प्रोवाइड किया जाए। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जमवाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।